आज भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। महात्मा गांधी के साथ अपने जन्मदिन साझा करने वाले शास्त्री पक्के गांधीवादी थे और जीवन भर उन्हीं के सिद्धांतों पर चलते रहे। यहाँ तक भारत के प्रधानमंत्री जैसा पद हासिल करने के बाद भी उन्होंने कभी भी अपनी सादगी और विनम्रता नहीं छोड़ी। उनके जीवन में ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं जब उन्होंने साबित किया कि वे एक सच्चे देशभक्त और गांधीवादी थे। उनका पूरा जीवन आज के युवाओं से लेकर सभी लोगों के लिए एक मिसाल है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को एक भोजपुरी हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद वे ननिहाल में पले बड़े। उनका मूल नाम लाल बहादुर वर्मा था, लेकिन वाराणसी के काशी विद्यापीठ से स्नातक होने के बाद उनके नाम में शास्त्री जुड़ गया। वे लाल बहादुर शास्त्री कहलाने लगे। शास्त्री का जीवन न केवल सादगी भरा रहा, वे हमेशा प्रचार प्रसार से दूर ही रहे। आज़ादी के आंदोलन में भी उनकी प्रमुख भूमिका थी और आज़ादी के बाद भी वे भारत के प्रमुख नीति निर्माताओं में शामिल रहे। वे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट का हिस्सा रहे और उन्होंने रेलवे और गृह जैसे बड़े और महकमे संभाले और नेहरू के विश्वस्त बने रहे। नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी जून 1964 में देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनाए गए। शास्त्री जी अपने वेतन का काफ़ी हिस्सा गांधीवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने और सामाजिक भलाई में खर्च किया करते थे। यही वजह थी कि उन्हें घर की ज़रूरतों के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। वे इतने विनम्र थे कि जब भी उनके खाते में तनख्वाह आती थी तब वे उसे लेकर गन्ने का रस बेचने वाले के पास जाते। शास्त्री जी शान से कहते थे कि आज जेब भरी हुई है, जिसके बाद दोनों जूस वालों के साथ ही गन्ने का रस पीते। शास्त्री जी अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे। उन्होंने अपने कार्यालय में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक समिति बनाई थी। भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल पर उन्होंने अपने बेटे के मामले में भी भेदभाव नहीं किया। जब उन्हें पता चला कि उनके बेटे को गलत तरीके से प्रमोशन मिला है, उन्होंने अपने बेटे का भी प्रमोशन रुकवा दिया था। शास्त्री जी की वजह से भारत में सफ़ेद और हरित क्रांति आई। वो हरित आंदोलन के चलते ही उन्होंने अपने घर के लोन में खेती बाड़ी शुरू कर दी थी। इसलिए वो किसानों को हरित क्रांति से जोड़ने के लिए खुद अपने लोन में कृषि कार्य किया करते थे। इतना ही नहीं, कार खरीदने के लिए उन्होंने आम लोगों की तरह पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जो सुविधा उन्हें मिल रही है उतनी ही आम लोगों को भी मिलनी चाहिए। शास्त्री जी खुद कार की ज़रूरत महसूस नहीं करते थे। सामाजिक कार्यों के खर्चों की वजह से घर में पैसों की किल्लत भी रहती थी। प्रधानमंत्री बनने तक उनके पास घर और कार दोनों नहीं थे। घर वालों के कहने पर उन्होंने कार खरीदने के लिए जब अपने बैंक खाते की जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि खाते में केवल 7,000 हैं, जबकि कार 12,000 की है। वे 5,000 का बंदोबस्त कर सकते थे, फिर भी उन्होंने लोन लेने का फैसला किया। लोन चुकाने से पहले ही शास्त्री जी इस दुनिया से विदा हो गए। उनका लोन माफ़ करने की पेशकश को उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने ठुकरा दिया और वे 4 साल तक कार की किस्तें भरती रहीं। शास्त्री ने हमेशा अपने कर्मों की तरजीह दी। वे हमेशा पद के फेर में कभी नहीं रहे। वे पहले रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना होने पर उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, जो एक मिसाल मानी जाती है। 1964 में जब वह प्रधानमंत्री बने थे तब देश खाने की चीज़ें आयात करता था। उस वक्त देश उत्तरी अमेरिका पर अनाज के लिए निर्भर था। 1965 में पाकिस्तान से जंग के दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। उन्होंने अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उनकी पहली प्राथमिकता खाद्यान्न मूल्यों को बढ़ने से रोकना है। तब के हालात देखते हुए उन्होंने देशवासियों से एक दिन का उपवास रखने की अपील की। इन्हीं हालात से उन्होंने हमें जय जवान जय किसान का नारा दिया था।